हाथरस हादसे के बाद पुलिस की ओर से हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं मृतकों के घर वालों और पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। सवाल अब तक यही बना हुआ है कि हादसे का जिम्मेदार कौन था। क्या बाबा नारायण साकार विश्वहरि या आयोजक या कोई और? इन बातों की गहनता से जांच हो रही है, लेकिन जांच के साथ साथ साकार विश्वहरि के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो किसी भी तरह की दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उनके प्रवचन और आयोजन में किसी भी तरह के चढ़ावे की व्यवस्था नहीं रहती थी। हालांकि इसी के साथ ये बात भी सामने आई है कि बाबा के यूपी में कई आश्रम हैं। मैनपुरी में ही साकार विश्वहरि का 21 बीघा जमीन में आश्रम बना है। इस आश्रम में 1 दर्जन से ज्यादा कमरे हैं। ये आश्रम बेहद आलिशान है। इसके अलावा एटा में भी साकार हरि का आश्रम है। इसके अलावा पुलिस को जांच के दौरान मैनपुरी के अलावा कई और जगहों पर भोले बाबा की करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। पश्चिमी यूपी के जिलों में भोले बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम है। बाबा के पास 8 से 10 लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब बाबा किसी भी तरह का दान नहीं मांगते तो उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आई? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति जनजाति का है। ओबीसी समुदाय के अनुयायी भी सत्संग में आते हैं। हाथरस हादसे के बाद वकील एपी सिंह को बाबा ने अपना वकील नियुक्त किया है। सुनिए वकील एपी सिंह ने क्या कहा। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे। उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है। कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए। उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है। हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए। अब बड़ा सवाल है कि आखिर दान दक्षिणा के बिना ये प्रॉपर्टी कहां से आई? इस मामले में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बाबा बेशक दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन उनके अनुयायी बिना मांगे उन्हें अच्छा खासा दान देते हैं। मैनपुरी में जो 21 बीघे में आश्रम बना है वो जमीन भी किसी अनुयायी ने दान दी थी। इसके अलावा आश्रम बनाने के लिए कई लोगों ने लाखों रुपए दान दिए। आश्रम के बाहर ही बड़े दान दाताओं की सूची लगी है, जिनके दान की रकम जोड़ ली जाए तो करोड़ों रुपए बन जाती है। यानी साफ है कि बेशक बाबा के सत्संग में दान नहीं मांगा जाता, लेकिन उससे बाहर उन्हें दान देने वालों की सूची अच्छी खासी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।